तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोलेप्सिस। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं कि प्रोलेप्सिस यानी क्या होता है और किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों अगर बात करें प्रोलैप्सिस के बारे में, तो प्रोलैप्सिस एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम फ्यूचर में होने वाली किसी बात को पहले ही बोल देते हैं जैसे कि वो अभी हो रही हो। यानी कि सिंपली प्रोलैप्सिस का मतलब होता है फ्यूचर की किसी बात को ऐसे बोलना जैसे कि वो अभी हो रही हो या फिर हो चुकी हो। ये एक तरह का ड्रामेटिक इफेक्ट होता है जिससे बात ज़्यादा इम्पैक्टफुल और पावरफुल लगती है। ये स्टाइल ज़्यादातर स्टोरी टेलिंग, पोइट्री या फिर ड्रामेटिक सीन्स में यूज़ की जाती है। दोस्तों आई थिंक आपको प्रोलेप्सिस यानी क्या होता है इसका एक ब्रीफ नॉलेज तो मिल ही चुका होगा। अब इसे और भी अच्छे से और डिटेल में समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और समझेंगे कि प्रोलेप्सिस यानी क्या होता है और किस तरह से राइटिंग्स में इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है, यू आर गोइंग टू रिग्रेट दिस, यानी कि तुम्हें पछताना पड़ेगा। यहाँ स्पीकर फ्यूचर का रिजल्ट पहले ही बोल देता है एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। यानी कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो पहले ही बता दिया गया है कि तुम्हें जो है वो पछताना पड़ेगा, यानी कि फ्यूचर में तुम्हें जो है वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा, बहुत ज़्यादा पछतावा आएगा। तो इस तरह से जो है वो प्रोलेप्सिस का यूज़ किया जाता है। देन हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, ही वॉज अ डेड मैन वॉकिंग, यानी कि वो एक जिंदा लाश था। यानी उसकी डेथ अभी हुई नहीं है लेकिन ऐसा कहकर हम फ्यूचर को पहले ही डिसाइड कर रहे हैं जैसे कि वो ऑलरेडी डेड हो। तो इस तरह से हम जो है वो प्रोलेप्सिस का यूज़ करते हैं राइटिंग्स में। देन हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, आई कैन ऑलरेडी हियर द अपलॉज। दोस्तों यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि मुझे अभी से तालियों की गूंज सुनाई दे रही है। यानी कि यहाँ पर जो तालियां है वो एक्चुअल में फ्यूचर में बजने वाली है, अभी तक जो है वो एक्शन हुआ नहीं है लेकिन हमारा स्पीकर जो है वो पहले से ही उसे महसूस कर पा रहा है। यानी कि एक तरह से यहाँ पर जो है वो प्रोलेप्सिस का यूज़ हुआ है, किसी फ्यूचर इवेंट को पहले ही जो है वो उन्होंने बता दिया है, यानी कि डिक्लेयर कर दिया है। देन हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई टोल्ड यू ही वुड विन, यानी कि मैंने पहले ही कहा था कि वो जीतेगा। यानी कि ये ऐसे मोमेंट को हाईलाइट कर रहा है जहां पर स्पीकर अपनी प्रेडिकेशन को ऑलरेडी सच मान रहा है। यानी कि उसने जो है वो पहले ही अनुमान लगा लिया था, पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि वो जीतेगा। यानी कि फ्यूचर में होने वाले किसी इवेंट को उन्होंने पहले ही सोच लिया था, पहले ही जो है वो अज्यूम कर लिया था। तो इस तरह से हम जो है वो प्रोलेप्सिस का यूज़ देख सकते हैं। देन हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, द बैटल वॉज लॉस्ट बिफोर इट इवन बिगेन। दोस्तों यहाँ पर इस लाइन का मतलब है कि युद्ध शुरू होने से पहले ही हारा जा चुका था। दोस्तों ये प्रोलेप्सिस एक होपलेस फीलिंग क्रिएट करता है जैसे कि हार लिखी जा चुकी थी, यानी कि हार होना ये पहले से ही तय था। तो इस तरह से जो है वो प्रोलेप्सिस का यूज़ हम अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि प्रोलेप्सिस यानी क्या होता है और किस तरह से इसका राइटिंग्स में हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।